हेलो दोस्तों, तो सावन का महीना है, बारिश का सीज़न है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ऐसे में पहाड़ों के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। और हस्बैंड जी का हमेशा से कहना है कि बारिशों में पहाड़ों पर जाकर जो सुकून मिलता है, जो नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, वो अलग ही हैं। तो थोड़ा सा खाना मैंने सुबह बना लिया था अपने लिए, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था। तो रास्ते में मैं रुकी, हम लोग रुके और ये बहुत अच्छा सा ढाबा था, बहुत अच्छे सा सेटअप था इसका। छोटे छोटे जानवरों के स्टैचू इन्होंने लगाए हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे अगर यहाँ आएँ तो वो बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये है हमारा ट्रैवल ब्लॉग। आगे बहुत खूबसूरत हमने नज़ारों को एंजॉय किया। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिएगा आगे की वीडियो में। और कुछ इस तरह का इस ढाबे का सेटअप था, यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर बच्चे यहाँ आकर बहुत इन्जॉय करते और गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो बहुत अच्छे से हमने भी इन्जॉय किया। और बस ये बैठ गए हैं अपने नाश्ते के इंतज़ार में। मुझे तो सिर्फ चाय पीनी थी, हस्बैंड जी पीते लेमन टी। और आदि को था कि थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, तो आदि के लिए ये आए वेज सैंडविच। और बस मैंने तो अपनी ये चाय एंजॉय की, जो देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, तो पीने में भी ये बहुत अच्छी थी, बहुत कड़क बनी हुई थी। और बस बच्चों को क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक और ये इस तरह की चीज़ें। बाहर निकल कर थोड़ा सा बच्चे इस तरह से ही इंजॉय करते हैं। और बस बहुत अच्छा सा ये हमने जो चाय का समय था उसको बिताया और फिर बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ दिए। बहुत अच्छा सा यहाँ पर भी हमको लगा। और बस कुछ आगे आगे बढ़ी तो मैं ये प्लम लेकर आई थी घर से, बहुत ही अच्छे थे। तो ये भी रास्ते में एंजॉय किए। बस इसी तरह से सफ़र आगे का हमने आगे बढ़ाया और ये हरियाली के साथ बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र शुरू हो गया। चारों तरफ हरियाली थी, बारिश की वजह से कहीं भी कोई भी सूखा हुआ पेड़ या कुछ भी ऐसा नहीं था, हर तरफ हरियाली थी। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून लगा देखकर बहुत ज़्यादा। और ये हम लोग जा रहे हैं अब रामनगर से होते हुए रानीखेत। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही रानीखेत जा रही हूँ और इधर के पहाड़ों के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। तो हस्बैंड जी का जो प्रोग्राम था वो यहीं जाने का था। और इधर की तरफ लैंडस्लाइड का ख़तरा भी थोड़ा कम सा ही रहता है, लेकिन नज़ारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। और वाकई में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिमला मनाली यहाँ भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे शिमला मनाली के भी मुझे नहीं लगे जो यहाँ लगे, जो कि आगे आपको वीडियो में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट था। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो बनाती हूँ, तभी एकदम बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा मैं कैप्चर कर पाई और तुरंत आकर गाड़ी में बैठ गई और बहुत अच्छे से बारिश के साथ फिर ये हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ गया। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद के गाने बजाए जा रहे थे और इन रास्तों पर आगे बढ़ा जा रहा था। बहुत रास्ते बहुत अच्छे थे, सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई थी, कहीं भी कोई भी पैच हमें नहीं मिला, कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली रास्ते में। बहुत अच्छे थे सब कुछ। तो बस इसी तरह खूब सारी वीडियो बनाते हुए और आगे की तरफ बढ़ लिए। खूब सारे फ़ोटो रास्ते में लिए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। फिर एक जगह और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, यहाँ से दूर तक के नज़ारे बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर रुककर इन नज़ारों को एंजॉय किया। और बारिश यहाँ पर आकर बिल्कुल रुक चुकी थी, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी। बहुत अच्छा ठंडा वेदर था, बहुत अच्छी ठंडी हवा यहाँ पर
चल रही थी। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुके और बस फिर से आगे बढ़ दिए थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद। और बारिश का मौसम है, जगह जगह इस तरह के झरने बहुत सारे देखने के लिए मिले, क्योंकि बारिश में इस तरह के झरने हमेशा पहाड़ों से निकलते ही रहते हैं। तो ये भी, इनका भी पानी बहुत ठंडा था। और बस फिर से बहुत घने जंगलों के बीच से होकर हम लोग जाने लगे। रास्ते यहाँ भी बहुत अच्छे थे, ग्रीनरी बहुत थी। बस भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर कभी कभार बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। इससे एक नयापन सा लाइफ में ज़रूर ऐड हो जाता है। और हम लोग जो हमेशा बिज़ी रहती हैं लेडीज़ अपने घर के कामों में, बाहर के कामों में, उनके लिए तो ये आउटिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप, नज़ारे कितने खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे रास्ते थे। और ये हस्बैंड जी बता रहे हैं कि देखो बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ देखने में लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे की चादर आ गई हो। और ये बादल थे, इनके बीच से ही हमारी गाड़ी चलती चली जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर नज़ारे थे। और पहाड़ों का तो ऐसे ही है, थोड़ी देर में बादल, थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में धूप। और बस इन्हीं रास्तों पर हम आगे बढ़ दिए और थोड़ी देर बाद ही ये बादल दिखने बंद हो गए, अचानक से धूप आ गई। अभी तो रास्ते में ये इस तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज़ धूप का सामना हमने किया। तो फिर वहाँ पर हवा ठंडी थी लेकिन धूप थी। तो वहाँ पर ये एक वैन लगी हुई थी, इसके बहुत टेस्टी मोमोज़ थे इनके। हमने पहले तो एक ही प्लेट ऑर्डर की, 2 प्लेट ऑर्डर की, उसके बाद लगा कि नहीं ये अच्छे थे। और कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने पहले चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन उसको तुरंत बदल दिया कि नहीं कॉफ़ी पीते हैं। और मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। कॉफ़ी इनकी दी बेस्ट थी और इनका सेटअप बहुत अच्छा था। ये इस तरह से बहुत अच्छी सी खाली सी जगह थी, यहाँ पर इनकी खुद की चटाइयाँ लगी हुई थी, उस पर बैठिए, अपने मोमोज़, कॉफ़ी, चाय जो भी आपको चाहिए वो एंजॉय करो। और नेचर के बीच में कॉफ़ी और मोमोज़, चाउमीन या मैगी, ये तो बस पहाड़ों की शान ही है। अगर आप पहाड़ों पर जाएं और मोमोज़, मैगी, चाय ये सब एंजॉय ना करें तो फिर मुझे लगता है कि पहाड़ों की ट्रिप अधूरी है। तो और इस तरह का सेटअप मिल जाए कि ज़मीन पर बैठकर इस तरह से बिल्कुल रॉ स्टाइल में हम लोगों ने मोमोज़ और कॉफ़ी को एंजॉय किया, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बैठकर कुछ बातें की थोड़ी देर, आधी तो थोड़ी देर के लिए लेट ही गए। और मोमोज़ और कॉफ़ी के बाद भी हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ आराम किया, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये था चारों तरफ का व्यू, बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनसे आती ठंडी हवा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेचर के करीब रहकर यहाँ पर बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही थी। और ये आ गई हमारी कॉफ़ी, इसको फिर हमने एंजॉय किया। और इस तरफ की जो यात्रा है या ट्रिप है, इस तरफ मैंने एक बात नोटिस की कि खाना बहुत टेस्टी था। कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट या बड़े बड़े ढाबों का जैसा खाना होता है, बहुत ही ऑयली या हैवी, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल घर जैसा, हर जगह बहुत टेस्टी और घर जैसा खाना ही हमको मिला। जैसे ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी और मोमोज़ भी। और बस ये पहाड़ी फूल तोड़ा गया और हमारी गाड़ी की डेक पर ही जो ये शंकर जी हैं इनको चढ़ाया गया।
और बस ये पहुंच गए हम रानीखेत, और रानीखेत पहुंचकर ये लिया हमने रूम। बहुत बड़ा रूम था, कुछ एक्स्ट्रा ही मुझे ऐसा लगा, बहुत बड़ा रूम था, लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड था, साफ़, क्लीन, नीट एंड क्लीन था। बहुत अच्छी सी यहाँ वार्डरोब थी, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा था। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी इस रूम के बाहर ये जो व्यू था। और इस रूम का चार्ज लगभग 2500 रुपये शायद था पर डे के हिसाब से। और बेस्ट पार्ट था इस रूम का ये था बाहर का व्यू। तो जो ये अमाउंट था ये वर्थ था, क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू रूम के निकलने के साथ ही तुरंत था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ा सुकून यहाँ पर था, बड़ी शांति थी, सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ यहाँ पर थी, और बाकी ना कोई शोर गाड़ियों का, ना कुछ। और रानीखेत बिल्कुल जो मुख्य रानीखेत शहर है उसमें हम लोग नहीं रुक पाए, क्योंकि उस दिन था आर्मी के बच्चों का कोई एग्ज़ाम, तो वो पूरा पैक था। वहाँ पर कोई भी होटल और रूम्स अवेलेबल नहीं थे, सारा बच्चों ने ले रखा था। तो रानीखेत से थोड़ा बाहर आकर हमने ये होटल था इसमें रूम लिया, और ये हमारा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वहाँ बड़ी भीड़ थी और यहाँ पर एकदम शांति थी। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, दूर दूर तक पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद एकदम कोहरा आ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और थोड़ी देर बाद फिर से बादलों में ये सब कुछ ढक गया, और थोड़ी देर बाद फिर से दिखाई देने लगा। बड़े खूबसूरत से फूल यहाँ पर लगे हुए थे तरह तरह के। बस मैं इनको तो देखती ही जा रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये नई वैरायटी थी। और शाम की मेरी चाय रूम पे ही आ गई थी, और मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अपना चाय का कप लिया और बाहर आ गई इस शांति को एंजॉय करने के लिए, जिसकी खोज में मैं यहाँ आई थी। और बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर निकले थे, काफ़ी टाइम के, काफ़ी लंबे समय के बाद। कुछ चीज़ें इस तरह से थी कि बहुत समय के बाद हम लोग बाहर निकले थे, और फिर हम लोग इस होटल की छत पर आ गए। जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने ही हमसे कहा था कि बेस्ट व्यू जो है वो छत का है, तो हम लोग छत पर आ गए। यहाँ दोबारा चाय मंगवाई गई और हम लोगों ने चाय एंजॉय की, थोड़े से स्नैक्स मंगाए। और यहाँ पर ये जो दूरबीन है, इससे आदि ने और आदि के पापा ने यहाँ के नज़ारों को एंजॉय किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया। मुझे तो बस देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा। उसके बाद हमारा आ गया डिनर। देखिए बिल्कुल सिंपल, दाल चावल, घर जैसी तवे की रोटी, बिल्कुल सिंपल डिनर था, लेकिन बड़ा सेटिस्फाइंग था। और हो गई है फिर से सुबह खूबसूरत नज़ारों के साथ। वही है मेरे हाथ में मेरी फेवरेट चाय और ये नज़ारे, जिनके लिए हम लोग सोचते हैं हमेशा कि कब ऐसा समय आएगा कि थोड़ी देर सुकून के पल हम लोग जिएंगे। तो ये वही पल हैं जो जी रहे हैं। उसके बाद सुबह फिर फ्रेश होकर कुछ पिक्स हमने ली, तो इनको भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फिर इसके बाद हम लोग बढ़े बहुत ही खूबसूरत से सफ़र पर। तो रानीखेत में प्रसिद्ध हैं बिनसर महादेव। बिनसर यानी बिना सर के महादेव का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आई, सारा लगेज हमने गाड़ी में रखा, तो फिर मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो यहाँ की बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पक्का पता है कि ये वीडियो जब मेरे भाई बहन सब लोग देखेंगे तो वो यहाँ आने की ज़रूर जिद करेंगे। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और उनको लेकर मैं ज़रूर यहाँ आऊँगी। बस गाड़ी को तैयार कर लिया है और बाहर की तरफ निकल दिए हैं। अच्छा, रात में यहाँ था, बहुत खूबसूरत यहाँ की सड़कें थी रिज़ॉर्ट के बाहर, लेकिन रिज़ॉर्ट का जो ओनर थे उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी थी कि आप प्लीज़ रात में बाहर ना टहलें, क्योंकि रात में यहाँ पर बाघ का है बहुत ही ज़्यादा डर। मेरा मन बहुत था टहलने का, लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अपने रूम में ही बैठो या बाहर बालकनी में ही इंजॉय करो। बस तो रानीखेत के इस रिज़ॉर्ट को कर दिया हमने बाय बाय, क्योंकि शहर के अंदर तो ज़्यादा जा नहीं सकते, सेफ्टी रीज़न्स की वजह से वहाँ पर ज़्यादा अंदर घूमने भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग फिर रानीखेत की इन सड़कों से होते हुए चल दिए हैं बिनसर महादेव की यात्रा के लिए। और रानीखेत प्रसिद्ध है अपनी गोल्फ कोर्स के लिए। यहाँ पर बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत फेमस गोल्फ कोर्स है, जहाँ पर बहुत से
जो लोग हैं वो गोल्फ़ खेलने के लिए आते हैं। और ये है वो रास्ते में मैंने इसको शूट किया क्योंकि ये 11 बजे ओपन होना था और हम लोग जल्दी ही अपने होटल से निकल गए थे, तो मैंने इसको रास्ते में ही शूट किया। और वाकई में ये बड़ा खूबसूरत था। इतना बड़ा एरिया, प्लेन एरिया पहाड़ों के बीच, और यहाँ पर सबके बहुत अच्छा लगता होगा। अंदर जाने का भी था लेकिन समय हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हम लोग निकल दिए। और ये खूबसूरत सा जो नज़ारा है इसको मैंने कैप्चर किया। और यहाँ की सड़कें इतनी नीट एंड क्लीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने जिद करके अपने 1-2 पिक यहाँ पर भी करवाए। और बस अब हम लोग निकल दिए हैं बिनसर महादेव के लिए। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नैनीताल। नैनीताल मुझे नहीं पता ये कितनी बार है जो मैं नैनीताल जा रही हूँ, अब तो शायद मैं गिनती भी भूल गई हूँ। लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे। और ये आ गया है बिल्कुल देवदार के पेड़ों के बीच ये मंदिर स्थित है और इतना खूबसूरत है। बिल्कुल जंगल के बीच में इतनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। मैंने पहली बार देखा और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून, इतनी शांति लगी। वो एंट्रेंस था मंदिर का। और ये देखिए खूबसूरत सी पिंक कलर की इमारत यहाँ से ही दिखने लगी है। मंदिर यहीं से दिखने लगा है और बहुत ही खूबसूरत था ये मंदिर। और इस समय यहाँ पर थी बहुत ठंडक, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। मतलब इतना वेदर इतना कूल और काम था कि इतनी शांति, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो गाड़ी है बिल्कुल मंदिर तक ही आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करिए और फिर अपने अंदर मंदिर में जाकर बिनसर महादेव जी के दर्शन करिए। वहाँ पर बैठे थे जो पंडित जी थे, पुजारी जी थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, लेकिन वो आपको पहले ही इन्फॉर्म करके आए तभी वो आपकी अरेंज हो पाएगी। तो बस इतने खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग बाहर निकले और चल दिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ पर भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे बताया कि शिवरात्रि पर और जो सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं उन पर, सावन की शिवरात्रि पर यहाँ बहुत भीड़ होती है, मेला ही लगता है। तो ये थी कुछ इस तरह से एंट्री बिनसर महादेव की। बहुत सारी घंटियाँ यहाँ दरवाजे पर ही लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था। तो सैकड़ों घंटियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, तो आप मन्नत की घंटी भी इनको बोल सकते हैं। और ये यहीं पर ही मंदिर में ही एक सोता बह रहा था, तो ये भी नेचुरल था। और इस तरफ से यहाँ से शिव जी और पार्वती जी की बड़ी खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई थी, दूल्हा दुल्हन की तरह उनका श्रृंगार करा हुआ था और शिवलिंग थे यहाँ पर। और बस हम लोगों ने अंदर जाकर दर्शन किए। पहले जब हमने शिवलिंग के दर्शन किए तो मंदिर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एकदम हमको देखकर पुजारी जी आ गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर हमने अंदर जाकर बहुत अच्छे से फिर पूजा की, नमन किया और सच में बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर आकर इतनी पास से भगवान के दर्शन किए, उनको नमन किया, बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। और सबके लिए मैंने प्रार्थना की कि सबको भगवान बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। और मंदिर से जैसे ही बाहर निकली, बड़े अलग तरह के प्लांट यहाँ लगे हुए थे और ये कलरफुल सा बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर था। प्लांट्स यहाँ पर बहुत अच्छे लगे हुए थे और एक तो प्लांट ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, बिल्कुल ही अलग तरह का और कितने अच्छी इसकी बनावट है। लेकिन मैंने इसको तोड़ा नहीं, ऐसे ही रहने दिया। खूबसूरती फूलों की उनकी पेड़ों पर ही है। और बस कुछ लोग भी आए हुए थे और ये इतना बड़ा प्रांगण था मंदिर का, तो आप आराम से यहाँ पर खूब देर बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं शांति को यहाँ की।
बिनसर महादेव की जो मान्यता है वो यहाँ के लोगों में बहुत है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक रात के अंदर अंदर इस मंदिर को बनवा दिया गया था यहाँ के राजा के द्वारा, और बहुत ही मान्यता है, बहुत मानते हैं लोग यहाँ पर, उनकी मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं। तो जो भी यहाँ आए हुए थे श्रद्धालु, एक दो से मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ आने के बाद उनकी बहुत सारी अधूरी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। तो मैंने भी भगवान से प्रार्थना की कि सबकी इच्छाएं पूरी हों और मेरी भी हो। जय जय हो शंकर जी। आदि के साथ, और ये थी बाहर बहुत अच्छी सी एक शॉप, यहाँ से हस्बैंड जी ने कुछ ख़रीदारी की, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी चीज़ का हमको नहीं लगा यहाँ पर। तो हम दोनों ने ही यहाँ से कुछ शॉपिंग की, और बस इतनी अच्छे व्यू हैं, इतने अच्छे नज़ारे हैं, तो कुछ कुछ पिक्स और कुछ कुछ रील्स भी यहाँ पर बनाई गई। तो यही मैं और हस्बैंड जी कर रहे हैं। आदि ने भी यहाँ पर कुछ पिक्स लिए, आदि ने ही हम लोगों की ये वीडियो बनाई यहाँ पर, और बड़े खुश हो रहे थे। तो बाहर निकलकर इस तरह का भी जो समय है वो निकाला जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। हंसी मजाक और ये जो एडवेंचर भी हो रहा है साथ के साथ, तो यही पल हैं खुशियों के जो हम लोग बाहर आकर एंजॉय करते हैं। रोड यहाँ पर भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर पहुँच भी गए, दर्शन भी किए, और बस लौटकर अब जा रहे हैं नैनीताल। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ पिक्स लिए और इन्जॉय किया। आदि हमारे पिक्स ले रहे थे और फिर बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा तुम भी लो अपने पिक, तब वो बड़े खुश हुए, और बस चल दिए हैं अब आगे के सफ़र पर। खूबसूरत सफ़र पर खूबसूरत नज़ारों के साथ मन और दिमाग एकदम से दुरुस्त, क्या कहना चाहिए, एकदम से तरोताज़ा हो जाता है। बस यही हुआ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा फिर से शुरू हो गया। और नैनीताल की तरफ बढ़ते समय तो इतने खूबसूरत नज़ारे थे, बिल्कुल बादल सड़कों पर ही आए हुए थे, और दिन में ही गाड़ियों की लाइट सभी लोगों ने ऑन कर रखी थी। और बस थोड़ी ही दूर पहुँचे तो हम लोगों ने, क्योंकि दर्शन किए थे तो कुछ खाया नहीं था, सिर्फ चाय पीकर ही हम लोग चल दिए थे। तो यहाँ पर हमने रुककर अपना ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने मंगाए आलू के पराठे और दही। तो ये हमने यहाँ पर एंजॉय किया। ये भी बहुत अच्छा सा था, जो ढाबा था ये भी बहुत अच्छा था। इससे भी बहुत अच्छे व्यू थे बाहर की तरफ। यहाँ पर ही बिल्कुल पास में नदी बह रही थी और बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और ये यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट इन्होंने हमें दिया वो भी बहुत टेस्टी था। और ये जो ओनर है यहाँ के, वो अपने जो होम स्टे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इनसे भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, और बस उसके बाद ये आ गए हमारे पराठे, जो कि थे बहुत ही टेस्टी, दही के साथ सुबह सुबह आलू के पराठे और उसके साथ चाय, बस और क्या चाहिए। बहुत ही टेस्टी थे। तो इनको हमने एंजॉय किया और फिर हम लोग बढ़े आगे। और लगभग रानीखेत से लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोगों ने कर ली ये नैनीताल में एंट्री। और यहाँ के भी नज़ारे इतने सुंदर थे
कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको शिमला मनाली जाने की। बारिश के सीज़न में यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और बस इन रास्तों से बढ़ते ही तुरंत हम लोग वहाँ पर भी एक हमने रूम लिया। ये वाला रूम था बहुत ही कोज़ी सा, और बहुत तेज़ बारिश जैसे ही हमने नैनीताल में एंट्री की, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जल्दी से हस्बैंड जी ने इस रूम का अरेंज बिल्कुल नैनीताल के बाहर ही ले लिया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और अंदर जाकर इतना एफ़र्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छा सा रूम ये हमें तुरंत नैनीताल के एंट्रेंस पर ही मिल गया। और बहुत अच्छे यहाँ से भी नज़ारे थे, यहाँ से नज़ारे सिटी के थे। तो और बारिश का देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही। और जाम इतना लगा हुआ था नैनीताल शहर के अंदर कि इतनी बारिश में जो लोग पहाड़ों पर जानते हैं कि बारिश में मौसम बहुत अच्छा होता है, तो लगता है सारे लोग आज ही निकल आए हैं, बहुत जाम था। तो बारिश को एंजॉय करने के लिए हमारी तरह बहुत से लोग आए हुए थे। तो मैंने भी सोचा जब तक हस्बैंड जी आते हैं गाड़ी को खड़ा करके, तो तब तक मैं भी एक दो वीडियो बना लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ मैंने वीडियो बनाई, बहुत एंजॉय किया बारिश को। और ये आ रहे हैं हस्बैंड जी गाड़ी को पार्क करके, बारिश में पूरे भीग गए थे, बहुत तेज़ बारिश थी। और इसी को एंजॉय करने के लिए हम लोग आए थे। बस थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और बस क्या करना था, तुरंत अपने रूम से, होटल से बाहर निकले। ये कुछ और निकलते ही सबसे पहला काम किया फ़ोटो क्लिक कराना, क्योंकि ये था कि अगर बारिश दोबारा शुरू हो गई तो फ़ोटोज़ रह जाएंगे। और मौसम इतना अच्छा था, सारे बादल झील पर ही आए हुए थे, तो हमने जल्दी जल्दी से अपने पिक्स लिए। और बस फिर क्या था, नैनीताल में माल रोड पर टहलना ही सबसे बड़ा जो एक सुकून है, या जो बहुत अच्छा लगता है, वो है सड़कों पर टहलना, माल रोड पर टहलना। तो वो ही हम लोगों ने किया। और बस इस रील को बनाने के बाद कुछ और पिक्स लिए मैंने आदि के साथ, और ये थे नज़ारे। देखिए झील पर ही बादल बिल्कुल नीचे आ गए और इतना खूबसूरत ये नज़ारा था। बस दिल ये कर रहा था यहाँ खड़े रहें और इसको ही देखते रहें। और देखिए थोड़ी देर बाद बिल्कुल बादल हट गए, एकदम से चमक सी आ गई, मतलब दिन सा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इतना अंधेरा, फिर से ये इस तरह, मतलब लुक्का छिपी हो रही थी नैनीताल में। कभी बादल आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश। और नैनीताल के मौसम के बारे में यही है कि पल में बारिश, पल में ठंड, पल में धूप, बस इसी तरह से एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ लिए। और पूरी रौनक यहाँ पर लगी हुई थी, खूब भीड़ भी थी और सभी लोग खूब एंजॉय यहाँ पर कर रहे थे। ये है माल रोड के नज़ारे। तो यहाँ पर भी बैठकर थोड़ी देर सुकून से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया गया, क्योंकि जल्दीबाजी कुछ भी नहीं थी। बस बैठो, एंजॉय करो और फ़ोटो क्लिक करो, यही बस। और उसके बाद ये हम लोग नैना देवी मंदिर के लिए बढ़ दिए। तो रास्ते में ये जो शॉप पड़ती हैं, और ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर कोई मैच चल रहा था, तो ये सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ये आगे नैना देवी मंदिर के लिए बढ़ गए।
और नैना देवी मंदिर का बनाया गया है ये नया द्वार, बहुत ही खूबसूरत सा ये द्वार बनाया गया है, दरवाज़ा बनाया गया है मंदिर का। बिल्कुल नया इसको रूप दे दिया गया है। पिछले साल जब मैं आई थी तो यहाँ पर इसका काम चल रहा था और अब की बार ये बिल्कुल कंप्लीट था। और उसके सामने ये है बहुत ही टेस्टी सी पूरी खाना इसमें है, खाने की मार्केट। यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन का आनंद आप उठा सकते हैं। और बड़ा ही शाम का नज़ारा तो यहाँ पर देखते ही बनता है। शाम के समय यहाँ पर बहुत रौनक होती है, सब लोग यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यही सामने आप कुछ भी जो नैनीताल का स्पेशल फूड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी मोमोज़ मंगाए और चाय मंगाई, और चाय जैसे ही मेरे हाथ में आई तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं रुका गया। मैं उस चाय को उठाकर यहाँ झील के पास ले आई और यहाँ पर खड़े होकर मैंने अपनी चाय को एंजॉय किया। और पल पल वेदर बदल रहा था, तो यहाँ पर चाय की चुस्की में जो आनंद था वो तो अलग नेक्स्ट लेवल था। तो आदि के पापा भी यहीं पर ही अपनी चाय को ले आए और हम लोगों ने फिर यही झील के किनारे खड़े होकर अपनी चाय को एंजॉय किया, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि हल्की हल्की ठंड थी यहाँ पर, और चाय और ऐसे मौसम का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो बस इन्हीं जो पलों को है हम एंजॉय कर रहे हैं। बस चाय के साथ कुछ पिक्स भी। और बस हो गई है रात, और रात में तो बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ के हो जाते हैं। लाइटें माल रोड की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, झील के किनारे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारा फिर तो यहाँ देखते ही बनता है। ये देखिए झील में जो लाइट्स है उनका जो रोशनी है या प्रकाश है वो पड़ रहा है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है चर्च, चर्च की भी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसको भी मैंने कैमरे में कैप्चर किया। और बस पैदल अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि डिनर हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम अपने रूम पर जाकर ही करेंगे। और डिनर वहाँ भी बहुत अच्छा था, उसको मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई क्योंकि हम लोग थक भी गए थे। और जैसे ही हम लोग होटल में पहुँचे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि बस उसके बाद तो ये हुआ कि बस इतनी ठंडी को एंजॉय करने के लिए अब बस आराम किया जाए। तो ये बहुत सारी लाइटिंग को एंजॉय करते हुए, झील के व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए होटल, और वहाँ पर हमने किया डिनर और उसके बाद किया फिर रेस्ट। देखा आपने कितना खूबसूरत नज़ारा है। और रात हो दिन हो, नैनीताल के नज़ारे हमेशा ही खूबसूरत रहते हैं। इसीलिए शायद मैं ये भूल गई हूँ कि ये मेरी नैनीताल आने की किस नंबर की ट्रिप है। और बस लौट दिए घर की, और रास्ते में बहुत बड़ा ये झरना पड़ा, तो यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया गया और फिर से उन्हीं खूबसूरत से नज़ारों के साथ अब हम लौट पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो 2 दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत शांति के साथ एकदम रिलैक्स वाला टाइम एंजॉय किया, और बिल्कुल कोई भागम भाग नहीं थी। खूब आराम से अपने आराम किया रूम में। और रास्तों को, सबसे ज़्यादा इस ट्रिप की खूबसूरती थी कि हमने इस ट्रिप में रास्तों को एंजॉय किया। यानी हस्बैंड जी का कहना बिल्कुल सही है कि पहाड़ों पर अगर खूबसूरती देखनी है तो बारिश के मौसम में ही खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। रिस्क तो है लेकिन साथ के साथ खूबसूरती इन्हीं दिनों बहुत होती है पहाड़ों पे। तो जैसे ही सुबह घर के लिए निकले तो बिल्कुल बिना नाश्ते के निकले थे। तो रास्ते में फिर एक जगह नैनीताल से निकलते ही मैगी और ये बन मस्का एंजॉय किया गया। और यहाँ पर जो हम रुके थे यहाँ पर भी नज़ारे बहुत सुंदर थे। बाहर की तरफ ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर थे। बस ये मुरादाबाद से थोड़ी ही दूर पहुंचने से पहले हम लोग एक बार और हमने हॉल्ट लिया, लेकिन यहाँ पर पहले मैगी और ये मस्का बन एंजॉय किया जा रहा है और ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके कहीं पर भी। फिर ये रास्ते में हस्बैंड जी ने लिए ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि यहाँ के ड्रैगन फ्रूट बहुत ही टेस्टी
होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और रास्ते में एक जगह फिर से सिर्फ स्नैक्स के लिए हम लोग रुके, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो बस मुझे तो चाय पीनी थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा लस्सी इंजॉय की जाए। और बस घर आकर जो ड्रैगन फ्रूट लाया गया था उसको काट कर खाया गया, इंजॉय किया गया, और खूब सारी बातें अपनी ट्रिप के की हम लोगों ने मिलकर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये फैमिली ट्रिप? बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सुंदर और शांति वाली, एकदम सुकून वाली। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये फैमिली ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाली मेरी बहुत सारी वीडियो जो कि फैमिली से रिलेटेड होंगी, कुकिंग से रिलेटेड होंगी और ट्रैवल से रिलेटेड होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।